जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम आप सबके समक्ष में कालसर्प योग और उसके जो किन किन कारणों के कारण कालसर्प योग बनते हैं और किस प्रकार का किस योग के कारण हमारे जन्म कुंडली में कालसर्प योग की उपस्थिति होती है, वह सब मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का मुख्य विषय कालसर्प योग कि जातक के जन्म पत्रिका में कालसर्प योग कैसे निर्मित होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कालसर्प योग मूलतः 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं जो विख्यात सर्पों के नाम पर आधारित हैं। विख्यात जो विषधर कालसर्प योग है, विषधर सर्पों की जो संख्या होती है उसमें से 12 प्रकार के कालसर्प योग की उपस्थित है और कई बार यह योग जातक को बहुत ऊंचाई पर भी ले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आप सबको बताया है कि कालसर्प योग से निराश ना हो। कालसर्प योग कोई अभिश्राप नहीं है, कालसर्प योग बहुत अच्छी चीज़ अगर माना जाए तो, लेकिन आज के प्रचलित ज्योतिषियों ने लोगों को डरा रखा है। यह सबके लिए अशुभ है। आइए जानते हैं। कहा गया कि सबके लिए अशुभ है, परंतु किन किन स्थानों पे बैठने के कारण कालसर्प योग हमें फलदायी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले कालसर्प योग का नाम मैं आप सबको बता दूं, अनंत कालसर्प योग। सबसे पहला कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। कुंडली में घर भी 12 उपस्थित होते हैं और कालसर्प योग 12 होते हैं। सबसे पहले अनंत कालसर्प योग, दूसरा कुलिक कालसर्प योग, तीसरा वासुकी नामक कालसर्प योग, शंखपाल नामक कालसर्प योग और पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग और तक्षक। आपने नाम भी सुना होगा कि तक्षक नाग देवता हैं, तो तक्षक कालसर्प योग नामक जो कालसर्प योग है। और उसके बाद कोटक कालसर्प योग, शंखचूड़ कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग और सबसे लास्ट यानी कि 12वें नंबर पे जो हैं वो शेष नाग कालसर्प योग हैं। इस प्रकार कुंडलियों में कालसर्प योग में 12 प्रकार के जो कालसर्प योग कहे गए हैं वो निम्न प्रकार से हमने आपको बताया। अब आप सुनिए कि कालसर्प योग का निर्णय कैसे करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। कालसर्प योग यानी कि यदि लग्न में राहु एवं सप्तम में केतु हो तो यह योग बनता है। लग्न में राहु विद्यमान हो और सप्तम भाव में केतु उपस्थित हो तो जातक की कुंडली में जातक कभी शांत नहीं रहता। झूठ बोलना एवं षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी का चक्कर चलाना तथा हमेशा नकारात्मक बुराइयों में ही लिप्त रहने का प्रभाव और प्रयास करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि उसकी जन्म कुंडली में अनंत कालसर्प योग नामक उसकी कुंडली में कालसर्प योग की उपस्थिति हो गई। कैसा? अनंत नामक कालसर्प योग। अब दूसरे की उपस्थिति गुलिक कालसर्प योग किस तरह से जन्म कुंडली में विद्यमान होते हैं, आइए जानते हैं। यदि राहु धन भाव में एवं केतु अष्टम में हो तो यह योग बनता है। इस योग में पुत्र एवं जीवन साथी सुख, गुर्दे की बीमारी, पिता का सुख, अभाव एवं कदम कदम पर अपमान सहना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख ना मिले और जगह जगह पर दुख सहन करना पड़े और गुर्दे यानी कि हृदय से संबंधित बीमारी हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में कुलिक कालसर्प योग है। इसी तरह से तीसरे नंबर की जो वासुकी नामक कालसर्प योग बनता है वह किस प्रकार से बनता है उसके विषय में देखिए। यदि कुंडली के तृतीय भाव में राहु एवं
नवम भाव में, क्योंकि आप हमेशा देख रहे होंगे कि राहु हमेशा जहां राहु बैठे हैं वहां से सप्तम भाव में हमेशा केतु विद्यमान होंगे। तो तृतीय भाव में राहु हैं तो नवम भाव में केतु की उपस्थिति होती है। इसके मध्य सारे ग्रह हो तो यह योग बनता है और इस योग में भाई बहन को कष्ट होना, पराक्रम में कमी होना, भाग्योदय में बाधा होना, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार की उपस्थिति होने पर इन सभी चीज़ों की उपस्थिति बनेगी आपके साथ। तो आप समझ जाइएगा कि हमारे जन्म कुंडली में वासुकी कालसर्प योग है। चौथा, शंखपाल नामक काल सर्प योग। यह जन्म कुंडली के यदि राहु नवम में एवं केतु तृतीय में हो तो यह योग बनता है। अब देखिए, अब राहु उधर चले गए दूसरे तरफ और जातक भाग्यहीन हो जाता है, अपमानित तो होता रहता है जगहों जगह पे, पिता का सुख नहीं मिल पाता, नौकरी में बार बार निलंबित हो जाता है, कार्य बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि हमारे जन्म कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग है। 5वें नंबर का काल सर्प योग का नाम है पद्म काल सर्प योग। यह योग अगर पंचम भाव में राहु एवं एकादश में केतु हो तो यह योग बनता है। इस योग में संतान सुख का अभाव एवं वृद्ध अवस्था में दुखद होता है, शत्रु बहुत हो जाते हैं और सट्टे में भारी हानि होता है, जुआ खेलने लग जाता है। इन सभी गतिविधियों के कारण मानव परेशान हो जाता है। अब छठा 6 नंबर का जो योग बनता है वो महापद्म काल सर्प योग बनता है। यदि राहु छठे भाव में केतु व्यय भाव में हो तो यह योग बनता है। इसमें पत्नी विरह, आय में कमी होना, चरित्र हनन का कष्ट भोगना पड़ता है। अगर छठे भाव में राहु हैं और एकादश द्वादश भाव में केतु हैं तो आप समझिए कि आपका चरित्र हनन, चरित्र आपका नेचर और सिग्नेचर डगमगाने की जरूरत हो जाती है और जीवन में बहुत सारे कष्ट को भोगना पड़ता है। तो आप समझ जाएंगे महापद्म काल सर्प योग है। इन जानकारियों से आप ब्राह्मणों में भ्रमित नहीं होंगे, इसलिए मैं यह वीडियो बना करके प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं और आप लोगों को एक सही रास्ता बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए प्रिय दर्शकों, अब हम 7वें नंबर का काल सर्प योग के विषय में चर्चा करते हैं। तक्षक काल सर्प योग। यदि राहु सप्तम में एवं केतु लग्न में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक के पैतृक संपत्ति नष्ट होती है, पत्नी सुख नहीं मिलता, बार बार जेल यात्रा करना पड़ता है। अगर तक्षक काल सर्प योग बहुत ही घातक नाम भी है, तक्षक। इस योग के विषय में जैसा कि पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाएगी, पत्नी का सुख नहीं मिलता, बार बार जेल की यात्रा करना पड़ता है, इसलिए हमेशा आप इन सभी चीज़ों को जानकारियों की उपस्थिति में ज्ञानवान बने। 8वां नंबर करकोटक काल सर्प योग। यदि जातक की कुंडली में राहु अष्टम में एवं केतु धन भाव में हो तो यह योग बनता है। इस योग में भाग्य को लेकर परेशानी होगी, नौकरी की संभावनाएं कम रहती है, व्यापार नहीं चलता, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और नाना प्रकार की बीमारियों को घेर लेती है। तब आप समझ जाएंगे कि करकोटक नामक काल सर्प योग हमारी जन्म कुंडली में विद्यमान है, जिसके कारण हमें इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 9वां नंबर जो काल सर्प योग बनते हैं वो शंखचूड़ नामक काल सर्प योग बनते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु सुख भाव में एवं केतु कर्म भाव में हो तो यह योग बनते हैं। ऐसे जातक के व्यवसाय में उतार चढ़ाव एवं स्वास्थ्य खराब रहता है। ऐसे जातकों के लिए कितना भी पैसा लगा लें, किसी भी बिजनेस में लगा लें, उनका बिजनेस ठप हो जाता है और स्वास्थ्य खराब रहता है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे आप। 10वां नंबर का काल सर्प योग बनता है घातक नामक काल सर्प योग। कितना घातक है, नाम ही घातक है, उसका कर्म कैसा, धर्म कैसा।
यदि आपके जातक की कुंडली में, यदि किसी जातक की कुंडली में राहु दशम एवं केतु सुख भाव में हो तो, सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में हो तो, ऐसे जातक संतान के रोग से परेशान रहते हैं। माता या पिता का वियोग हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी अगर यदि राहु दशम में हैं और सुख भाव में केतु हैं तो आपका भी किया गया धन संचय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जानकारियों के उपस्थिति में बने रहें। 11वां नंबर का जो कालसर्प योग है विषधर, इनके अंदर विष की बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे कि इनका नाम रखा गया विषधर नामक कालसर्प योग। यदि जन्म कुंडली में राहु लाभ में एवं केतु पुत्र भाव में हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक घर से दूर रहता है, घर में रहने की उपस्थिति ही नहीं होती है ऐसे जातकों की, और भाइयों से विवाद रहता है, हृदय रोग होता है एवं शरीर जर्जर हो जाता है। जर्जर यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी पावर नहीं रहता, शरीर फिटनेस में भी कमज़ोर रहता है और व्यक्ति अत्यधिक रूप से परेशान रहता है। और सबसे लास्ट और 12वां शेषनाग कालसर्प योग। शेषनाग नामक कालसर्प योग किस प्रकार से बने? यदि राहु व्यय में एवं केतु रोग में हो तो यह योग बनता है। यानी कि देखिए, यदि राहु व्यय भाव 12वें भाव में अगर राहु बैठे हैं और 6ठे भाव में अगर केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसे में शेषनाग कालसर्प योग नामक बनेगा और जातक शत्रुओं से पीड़ित हो, शरीर सुखित नहीं रहेगा, आँख खराब होगा एवं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा। कालसर्प योग के निम्नलिखित जो लक्षण हमने बताया है, अगर इन सभी लक्षणों से एक भी लक्षण आपके जन्म कुंडली में विद्यमान है तो आप उस जन्म कुंडली के अनुसार अपने ग्रह दिशा को बदलें और अपने कालसर्प योग की निवृत्ति कराएं सुयोग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। जैसा कि कहा गया, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि तीर्थ नगरी यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायां प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतम पापम मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि ये 12 जगहों पे ज्योतिर्लिंग है, यहीं पे जा करके आप कालसर्प योग की निवृत्ति करें, तभी आपके जन्म कुंडली में कालसर्प योग की निवृत्ति हो पाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।